इधर से आओ, इधर से। आज अचानक लखनऊ चर्चा में उस वक्त आ गया जब बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च शुरू किया। इस भीड़ में आए लोगों ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने के आदेश के खिलाफ नारेबाजी की। साफ तौर पर स्कूल मर्जर का विरोध करती ये भीड़ विधानसभा की ओर बढ़ रही थी। हालांकि पुलिस को पहले से ही हालात का अंदेशा था, जिसको देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ऑफिस के मोड़ पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को रोका तो हंगामा हो गया। बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। मैं सीधा कहना गरीबों के शिक्षा पे जो हमला कर रही है योगी सरकार, इनके एजेंडे में शिक्षा है ये नहीं है। इसलिए लगातार जो कि हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा, बताइए जब भारतवर्ष आजाद हुआ था तो प्राथमिक विद्यालय बनाने की क्या जरूरत थी? अगर इनके चालों में चलते हैं तो क्या प्राथमिक विद्यालय रहते हैं? नहीं। ये धरना सरकार अपने तानाशाही से लगातार कुचलने का काम करती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनकी तानाशाही सफल नहीं होगी। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार शिक्षा को खत्म करना चाहती है और सरकार ने ये जो फैसला लिया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी हाल में इस फैसले को आगे नहीं बढ़ने देना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आज कांग्रेस की एनएसयूआई की एक कड़ी ने आज स्कूल मर्जर को लेकर यहाँ पे धरना दिया है और जिसके विरोध में यहाँ पे लोग जमीन पे बैठ गए। आइए जानते हैं क्या कुछ है उनका पूरा मामला और क्या कुछ उनकी है मांगे। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग यह है 5000 जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है उन स्कूलों को बंद न किया जाए। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, यदि उन स्कूलों को बंद किया जाएगा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन को हम बात होंगे। आदित्य सिंह इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र नेता एनएसयूआई प्रदेश। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो 5000 स्कूल बंद रहे हैं वो आने वाले छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी भ्रूण हत्या कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग देखिए कपड़ा पूरा फाड़ दिए हैं। यह सरकार एकदम तानाशाही उतारू हो गई है। जो लड़के अभी पैदा नहीं हुआ उनकी भ्रूण हत्या हो रही है, उनके भविष्य। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उसके विरोधी विधानसभा घेराव है। यह सरकार लगातार शिक्षा पे कुठार कर रही है। यह सरकार योगी सरकार हमारी शिक्षा को छीनना चाहती है। हम ये कतई होने नहीं देंगे। गांधी के कार्यकर्ता सदन तक इस लड़ाई को लड़ेगा और योगी सरकार को बताएगा कि तुम कुंभकर्ण नींद से सो जागो, शिक्षा का हम कुठाराघात नहीं होने देंगे। देखिए 5000 स्कूलों को जो मर्जर करने का सरकार का जो फरमान है ये बिल्कुल शिक्षा आम जन के लोगों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का, पूरी तरीके से शिक्षा का अधिकार छीनने का यह काम किया जा रहा है। आप समझिए कि जो अमीर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए गांव के करीब में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की गई थी और सरकार चाह रही है कि उन विद्यालयों को बंद करके जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको शिक्षा का अधिकार से वंचित कर दिया जाए। जो अगर शिक्षा नहीं ले पाएगा वो अपने सवालों को नहीं जानेगा, अपने अधिकारों को नहीं जानेगा और सरकार का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यही है कि शिक्षा से वंचित कर दिया जाए ताकि कोई सवाल और अपने अधिकार जाने ही ना। आपको बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों से स्कूल मर्जर के सरकारी फरमान पर जगह जगह विरोध देखा जा रहा है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों जिलों के उन स्कूलों के आंकड़े मांगे थे जहां 50 से कम या 20 से कम बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों को पास के ही दूसरे प्राथमिक स्कूलों में मर्ज किया जाना था। इस पर अधिक जानकारी देते हुए गोरखपुर के बीएसए ने पिछले दिनों में बताया था, ये पूरे जनपद में हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की छात्र संख्या कम हो, तो ये शासनादेश आया कि उनको पेयर बनाया जाए। पेयर का मतलब कि जहाँ पे अधिक संसाधन है, बच्चों की संख्या अधिक है, तो ग्राम प्रधान की सहमति से, वहाँ के अभिभावकों की सहमति से और बच्चों के माता पिता की सहमति से जहाँ पे अधिक संसाधन है वहाँ उनकी सुविधाओं को देखते हुए कि वो एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकें, तो उनके साथ उनको जोड़ दिया जाएगा। उससे फायदा जो छोटे बच्चे हैं उनके यहाँ, जो आपने बताया 3 साल से के आसपास के बच्चे या 4 साल के, हाँ, जो हमारी बिल्डिंग बचेगी उसको हम लोग रीडिंग कॉर्नर के रूप में डेवलप करेंगे। अगर स्कूल बड़ा है तो खेल मैदान के रूप में डेवलप करेंगे। और हमारे यहाँ भारत सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो छोटे गाँव के छोटे बच्चे होंगे, वहाँ पे बाल वाटिका के रूप में उसको डेवलप किया जाएगा और वहाँ ECC के लिए के माध्यम से एक एजुकेटर भी नियुक्त किया जाएगा सरकार की तरफ से। खैर, स्कूल मर्जर का विरोध तेजी से पूरे सूबे भर में बढ़ता ही जा रहा है।
अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से इस प्रदर्शन के बाद सरकार इस फैसले पर विचार करती है या नहीं। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।